तो हमारी इस सारी मजलिस का मकसद रज़ाए इलाही है। अल्लाह मुझे बोलने में, आप हजरात को सुनने में, हजरात मुंतजिमीन के इंतजाम में, मुआविनीन के ताआवुन में, हर कदम ब कदम अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमाए। महज अपने लिए हर अमल को करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जो सबसे बड़ा मौलाना अब्दुल वाजिद साहब मेरे हमजुल्फ हैं, मेरे साथ तशरीफ लाए हैं, ये उस दिन फरमा रहे थे सबसे बड़ा इसमें आज़म है। ये सबसे बड़ा इसमें आज़म है कि हर अमल किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। तो अल्लाह इस मजलिस को इखलास के साथ मुनव्वर फरमा दे। इखलास के नूर को अल्लाह हमारे सीनों में पैदा फरमा दे। तो भाइयों, ये कुरान और साहिब कुरान की मजलिस है। मैंने मुख्तसर तरीन सूरत सूरह कौसर की तिलावत की है, जो आप में से हर बच्चे बुजुर्ग को उम्मीद है याद होगी। इस सूरत की पहली आयत, जो हमारी आज की इस मजलिस का उन्वान भी है, और इसी आयत का इंतखाब मेरा यहां बैठे बैठे हुआ। बिलखुसूस मौलाना हजरत सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू सिमात करने के बाद दिल में यह जज्बा पैदा हुआ कि जो बात हजरत इरशाद फरमा रहे हैं, अगर इसी बात को मैं बयान करूंगा तो मैं इस सूरत की इस आयत का सहारा लेकर अपने भाइयों और अपने बच्चों को एक बड़ी बात समझाने जाऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो नबी दिया वो भी बेमिसाल, जो कुरान दिया वो भी बेमिसाल। नबी भी बेमिसाल, सारे नबियों में बेमिसाल, और कुरान सारी किताबों में बेमिसाल। इसका जोड़ कैसे होगा? हमारी अकीदत और मोहब्बत इन दो चीजों के साथ, एक हस्ती है, शख्सियत है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी है अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम। इन दो के साथ हमारी वाबस्तगी पहले से बढ़ जाए। हम इस मजलिस को बर्खास्त होने से पहले हमारे ईमान की ये कैफियत हो कि मेरा ईमान इतना विजदान में आए, उसके अंदर इतनी उसकी सतह बुलंद हो कि मैं उठने से पहले फैसला करूं कि मेरे नबी के साथ मेरी निस्बत, मेरे कुरान के साथ मेरा ताल्लुक कल और था और आज बदला हुआ हो, बेहतरी की तरफ जाए। मैं पहले कमजोर ताल्लुक वाला था और अब मेरा रिश्ता आज की मजलिस की बरकत से मजबूत हुआ है। हम इस मजलिस बराए मजलिस नहीं करते, हमारे यहां जिक्र बराए जिक्र नहीं होता। आपने देखा होगा हमारी मजलिसों में नारे कम होते हैं, देखे ना? हमारी मजलिसों में नारे कम होते हैं। आप कहेंगे क्यों? नारा भी तो जज्बा पैदा करता है। मैं कहूंगा बेशक पैदा करता है, लेकिन जज्बाती तौर पर जो आदमी जोश में फैसला करता है, जब होश आए तो फिर उससे पीछे भी आ जाए। ऐसे ही होता है जी। रायगढ़ में मौलाना एहसान साहब, ये जो हजरात रायगढ़ जाते आते हैं, मेरा साल लगा हो इसलिए मैं रायगढ़ की कारगुजारी सुना रहा हूं, सुनिए। मौलाना एहसान साहब अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए, दामत बरकातुहुम खिताब फरमा रहे। मैं बहुत करीब बैठा था मिंबर के आगे, मगरिब है या कौन सा वक्त है याद नहीं। तो बयान के दौरान उन्होंने कोई ऐसा खूबसूरत जुमला कहा ना, तो एक पठान भाई पीछे से खड़ा हुआ, उसने कहा नाराए तकबीर, ऊंची आवाज, पश्तो वाला भाई था, दूर से खड़ा हो गया, तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो वो वहां नारों वाला माहौल तो नहीं है ना, जवाब ही किसी ने नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो बेचारा कच्चा सा हो गया ना, मेरा भी दिल चला, तरस आया यार, इसको कोई तो कोई जवाब दे ही देता। वो बैठ गया, वो बैठा तो मौलाना एहसान साहब ने कहा,
ओ भाई, इसने ठीक किया है, इसने नारा लगाया है। हमारे यहाँ भी नारे होते हैं। क्या कहा? हमारे यहाँ भी नारे होते हैं, लेकिन हमारे नारे चिल्ला और 4 महीने होते हैं। हमारे नारे क्या होते हैं जी? चिल्ला और 4 महीने होते हैं। हाँ, जिसको जोश आया है वो कुर्बानी दे। 1400 सालों से हम नारे लगा रहे हैं, नाराज नहीं होइएगा, माजरत से पेश की माजरत। 1400 सालों से हम नारे ही लगा रहे हैं। हर साल रबीउल अव्वल आता है तो गुलामी रसूल में जान भी, अब डरते हैं, बोलते भी नहीं, कुर्बान है, जान भी मौत भी कबूल है जी। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारे हम लगाते हैं। लेकिन मजाल तो क्या है कि वो रबीउल अव्वल गुजरता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र का चैप्टर क्लोज, और फिर 11 महीने अकबल बादशाही, अगले साल रबीउल अव्वल आया तो फिर आशिक रसूल, फिर मुहिब्बे रसूल, फिर उम्मती बन के आ गए। ये होता है उम्मती? जी बताएं, ऐसा होना चाहिए उम्मती को? तो मैंने अर्ज किया है कि नारे हमारी मजलिस में कम होते हैं। वजह यह है कि हमारे यहां जिक्र बराए जिक्र नहीं होता। जिक्र रसूल बराए जिक्र रसूल नहीं होता, जिक्र रसूल बराए मोहब्बत रसूल होता है। जिक्र रसूल किस लिए होता है भाई? मोहब्बत रसूल के लिए। और अगली बात भी समझिए, हमारे यहां मोहब्बत रसूल भी बराए मोहब्बत रसूल नहीं है कि बस आप मुहिब बन गए, आशिक बन गए, मोहब्बत का दावा कर दिया। हमारे यहां मोहब्बत रसूल बराए इताअत रसूल होता है। हम उस वक्त तक मोहब्बत वाले नहीं कहलाएंगे जब तक हम इताअत रसूल पे नहीं आएंगे। जब तक मेरी जिंदगी ना बदले, मैं चूरी खाने वाला मजनू कहलाऊंगा। मैं वो लैला का सच्चा आशिक नहीं बन सकता। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए आशिक रसूल नहीं हूं। मेरे नबी का जिक्र 1 महीने के लिए नहीं है। मेरे पैगंबर का जिक्र तो सुबह भी है और शाम भी है, दिन भी है और रात भी है। हर लम्हे होगा, पूरा साल होगा, पूरी जिंदगी होगी। अब आप कहें हर घड़ी तो अल्लाह का जिक्र होता है। हर घड़ी तो किसका जिक्र होता है? वो अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानी। हमने तो अपने नबी को देखा कि वो हर घड़ी अपने रब का क्या करते थे? जिक्र करते थे। आप कहेंगे हर घड़ी तो जिक्र अल्लाह का होता है, नबी का जिक्र साल के 12 महीने हर घड़ी कैसे होगा? मैं कहूंगा हाँ, जुबान से तूने अल्लाह का जिक्र करना है और अपने बदन पर अपने नबी के जिक्र को सजा देना है। तेरा अमल नबी के तरीके के मुताबिक हो तो ये तेरे नबी का जिक्र है। तेरा सोना तेरे नबी के तरीके के मुताबिक हो तो ये तेरे नबी का जिक्र है। तेरा खाना अपने नबी के तर्ज पर हो तो ये तेरा खाना तेरे नबी का जिक्र है। तेरा पानी पीना तेरे पैगंबर के तर्ज अमल पर हो तो ये तेरा पानी पीना भी तेरे नबी का जिक्र है। क्या है? तो हमारे यहां जिक्र बराए जिक्र नहीं होता, जिक्र बराए मोहब्बत रसूल है और मोहब्बत बराए इताअत रसूल है। तो हम अपनी जिंदगियां बदलें। ये नहीं है कि आज महफिल हो कि छुट्टी हो जाएगी, अगले साल डॉक्टर साहब दोबारा आएंगे इस्लामाबाद से, फिर एक महफिल सजाएंगे, फिर हम आ जाएंगे महफिल में। तो फिर कहां गए थे जी? वहां गए थे जहां पिछले साल गए थे। यही होता है ना। कल ना परसों के जुम्मे में मैंने ये जुमले जब कहे तो मैं अपने आपे से बाहर हो गया। संजीदा माहौल होता है मेरी मस्जिद का जुम्मे में, तो मैं रोने लग गया। मुझे रोना आया इस पे। मैंने कहा सच बताओ, बुढ़े बुढ़े जितने बैठे हो, मेरी 40 साल उम्र है, पहले 5 साल मेरे माइनस कर दो, वो लाशऊरे के बच्चे की जिंदगी है, कोई पता नहीं। उसके बाद 35 दफा मेरी जिंदगी में रबीउल अव्वल आया। कितनी दफा जी? मैंने देखा है रबीउल अव्वल को। हर साल के रबीउल अव्वल में मैंने जिक्र रसूल सुना है। सुना है कि नहीं सुना? आपने कोई ऐसा है जिसने किसी साल रबीउल अव्वल में नबी का जिक्र न सुना हो? ऐसा कोई है? अच्छा, सबने सुना है। मैंने 40 साल में से 35 साल सुना, आपने 60 साल में से 55 साल सुना, वो बुजुर्ग 70 साल बैठे हुए उन्होंने 65 साल सुना।
अब 65 साल सुना तो है, बदले कितने हैं? इसका जवाब दे मुझे। सुनते ही रहे ना, जिंदगी बदली है, जज्बात बदले, कुर्बानी का फैसला किया है। मौलाना फरमा रहे थे अपने रिवाज को छोड़ के नबी के रिवाज को अपनाया है। अगर नहीं अपनाया तो फिर क्या बन गए? फिर कयामत के दिन हुजूर की शफाअत, मौलाना फरमा रहे थे अल्लाह का फजल और नीचे नबी की शफाअत। हमारे पास दो बड़े सहारे हैं। मैं इस तस्वीर का दूसरा रुख छेड़ना चाह रहा हूं, सुनिएगा। मैं इसी तस्वीर का मौलाना शाह साहब आपसे लिए अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम आपकी बातें सुन के मेरा दिल खुश जरूर हो रहा था कि बेशक हमारे पास ऊपर फजल इलाही है, नीचे शफाअत मोहम्मदी है। इन दो सहारों के अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन मुझे कुरान पढ़ने दीजिए, मुझे मेरे नबी का फरमान पढ़ने दीजिए। वहां जहां मेरे नबी की शफाअत का जिक्र है, वहां कयामत के दिन मेरी नबी की शिकायत का जिक्र भी है। किसका जिक्र है जी? शिकायत का जिक्र है। आप कहेंगे मौलाना मीठी मीठी बातें सुनाए, आप कहेंगे हजरत हम तो रबीउल अव्वल के जलसे में आए हुए हैं, हमें तो कोई नरम नरम बातें सुनाए। अभी आप कह रहे थे मैं तबलीगी जमात से ताल्लुक है, तो फिर आप बातें कितनी सख्त और कड़वी कर रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी है, मैं जब तक तस्वीर का दूसरा रुख नहीं बताऊंगा तो हम ये मीठी मीठी की सुन्नत के चक्रों में पड़े पड़े हम उस बात को भूल जाएंगे कि क़यामत के दिन मेरा पैगंबर मेरे रब की अदालत में खड़े होकर शिकायत करेगा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे अल्लाह, मैं सारे गुनाहगारों की शफाअत करने के लिए मैदान हशर में तेरी बारगाह में खड़ा हुआ था। मैंने हर गुनाहगार उम्मती की सिफारिश करनी थी, पर या अल्लाह ये कुछ लोग मेरी उम्मत के, किसकी उम्मत के? इन्न कौमी, मेरी कौम के। कौम से क्या मुराद है? यहाँ उम्मत है। इन्न कौमी, ए अल्लाह ये मेरी कौम के लोग हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरे आ जाने के बाद वो कुरान जिसे ताइफ में सुनाते हुए मैंने पत्थर खाए, वो कुरान जिसकी इशाअत के लिए मैंने ओहद के मैदान में दांत शहीद करवाए, वो कुरान जिसे सुनाने के लिए मैंने बेटियों की तलाक़ें बर्दाश्त की है, वो कुरान जिसे पहुंचाने के लिए मैंने मक्के की गलियों में मारे खाई है, वो कुरान जिसे पहुंचाने के लिए मेरे सहाबा ने भूख की हालत में सफे गिर गई। क्या हो गई जी? सहाबा की भूख की वजह से सफे गिर गई। हदीस है।